जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 सीखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट में क्या दे रखा है देखते हैं। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल विद BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है DE पैरेलल विद EC। डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका ABC। DE एक ऐसी लाइन है जो AB को D पर और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। 1.5 सेंटीमीटर AD है, 3 सेंटीमीटर DB है, 1 सेंटीमीटर AE है। तो जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यू पुट करेंगे। AD 1.5 है, DB 3 है, AE 1 है और EC हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 1.5 इंटू EC 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। EC इक्वल टू आएगा आपका 3 अपॉन 1.5, क्योंकि 1.5 इंटू में है, राइट हैंड में जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। EC इक्वल टू आपका आएगा 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में देखिए, इसमें भी एक डायग्राम है, जिसका एक ट्रायंगल है जिसमें ABC नाम है, जिसका AB और AC को DE लाइन इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट और E पॉइंट पर। AD हमको फाइंड करना है। DB 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर है और EC है 5.4 सेंटीमीटर। इसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई BPT AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यू पुट कीजिए। AD हमको फाइंड करना है, DB कितना है 7.2 है, AE 1.8 है और EC 5.4 है। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 18 अपॉन 54। तो AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 18 से 54 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। तो राइट हैंड में बन जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AD इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.2। अब AD इक्वल टू हम फाइंड करेंगे तो 3 डिवाइड में पहुंच जाएगा 7.2/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2.4 टाइम्स, यानी AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट पे चलते हैं। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel with QR. तो यहाँ एक ट्रायंगल है, कौन सा PQR, उसको हम बना लेते हैं। ड्रॉ कर लिया है हमने ट्रायंगल PQR। अब EF पैरेलल दिखाना है QR के, तो ये सिंपल है कि QR के पैरेलल में कहाँ होगी लाइन, यहाँ पर होगी EF। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए सारे सेक्शन की वैल्यू दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या,
बीपीटी तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसका कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। जब हमको पैरेलल लाइंस दिखानी है ट्रायंगल की एक साइड और उसकी अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को पैरेलल दिखाना है, तो हमें रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा साइड्स का। तो हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई कितना दे रखा है 3.9 और ई क्यू दे रखा है 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1.3। पी आर साइड का रेशियो फाइंड करेंगे पी एफ अपॉन एफ आर से। तो पी एफ आपका दे रखा है 3.6 और एफ आर दे रखा है 2.4। लास्ट से देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे, क्या बचेगा 36 अपॉन 24। 12 से इसको 3 टाइम्स, 12 से इसको 2 टाइम, क्या बनेगा 3 अपॉन 2, जिसको डिवाइड करने पर आएगा 1.5। तो हमारे पास ये दो वैल्यू हैं, एक 1.3 और एक 1.5। दोनों ही कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए हमने कौन सा साइन लगाया है, नॉट इक्वल वाला। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होते तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाती, तो यहाँ ये पैरेलल नहीं होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इसी तरीके से ये जो डायग्राम है वो तीनों पार्ट के लिए सेम होगा। आगे हम सेकंड पार्ट से हैं। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं पी ई की वैल्यू दे रखी है, क्यू ई की वैल्यू दे रखी है और पी एफ की वैल्यू दे रखी है, आर एफ की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ भी हम पी ई अपॉन क्यू ई रेशियो फाइंड करेंगे। पी ई की वैल्यू 4 है और क्यू ई की वैल्यू 4.5 है। 4 अपॉन 4.5 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। 40 अपॉन 45, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 8 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे 5 से 9 टाइम्स, क्या रेशियो बनेगा आपका 8 अपॉन 9। दूसरा रेशियो हम चलिए फाइंड करते हैं, पी एफ अपॉन आर एफ। पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 है, आर एफ की वैल्यू 9 दे रखी है। इसको हम सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला रेशियो और ये दूसरा रेशियो सेम हो जा रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हम दोनों रेशियो को इक्वल लिख देंगे। जब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, इसलिए ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। ई एफ वो लाइन है जो पी क्यू और पी आर को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, इसमें हम फाइंड करेंगे पी ई अपॉन पी क्यू। क्योंकि पी ई पी क्यू का एक पार्ट है, तो हम यहाँ पे रेशियो फाइंड कर सकते हैं पी ई अपॉन पी क्यू या फिर पी क्यू अपॉन पी ई। पी ई की वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 1.28। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, क्या आएगा 18 अपॉन 128। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 64 टाइम्स। रेशियो बनेगा 9 अपॉन 64। दूसरा हम रेशियो फाइंड करेंगे पी एफ अपॉन पी आर। पी एफ पी आर का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम पी एफ अपॉन पी आर या फिर पी आर अपॉन पी एफ को फाइंड करेंगे। तो पी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.36, पी आर की वैल्यू दे रखी है 2.56। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है तो हट जाएगा। ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में आपका 36, डिनोमिनेटर हो जाएगा 256। न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए 64 टाइम्स, क्या बनेगा रेशियो आपका 9 अपॉन 64। ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं पी ई अपॉन
पी क्यू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी पी एफ अपॉन पी आर के। जब पी क्यू और पी आर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बीपीटी के कन्वर्जन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल विद क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट देखिए। इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल विद सी बी एंड एल एन पैरेलल विद सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बना लिया है और इसमें ये हमको प्रूफ करना है। तो करते हैं इसका प्रूफ। दे रखा है आपका एल एम इज पैरेलल विद सी बी। तो एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो सी बी साइड है ट्रायंगल ए बी सी की। तो इस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम और सी बी में सी बी एक ट्रायंगल ए बी सी की साइड है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं और यहाँ हम बी पी टी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सी बी पैरेलल है एल एम के। एल एम क्या है? अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करने वाली साइड। तो देखिए क्या रेशियो बनेगा, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, यहाँ लिख देना, गिवन में है एल एन पैरेलल विद सी डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अकॉर्डिंग टू एल एन पैरेलल विद सी डी ट्रायंगल ए डी सी इज इंक्लूडेड, क्योंकि डी सी इसी ट्रायंगल की एक साइड है और ए सी और ए डी को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल एन। तो इन ट्रायंगल ए डी सी यहाँ बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसलिए इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, इन फिगर 6.19 डी ई पैरेलल विद ए सी एंड डी एफ पैरेलल विद ए ई, देन प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो सॉल्व करते हैं इसको। प्रूफ, क्या कंडीशन दे रखी है, डी ई पैरेलल विद ए सी ऐसा गिवन है। तो डी ई और ए सी में से आप देखिए कोई एक साइड होगी और इनमें से कोई एक ऐसी लाइन होगी जो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो ए सी कहाँ पर है, ए सी ये है और डी ई ये है। तो अभी आप ए ई और डी एफ को भूल जाइए, ए सी और डी ई पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड्स आपकी किस में इंक्लूडेड होंगी, ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी है और ए बी और पी सी है, जिनको डी ई पॉइंट के द्वारा इंटरसेक्ट कर रही है डी ई लाइन जो ए सी के पैरेलल है। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाई बी पी टी, बी पी टी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का रेशियो क्या बनेगा, बी ई अपॉन ई सी। तो बी ई अपॉन ई सी को हम पहले लिख लेते हैं, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू, ठीक है ना, इसका राइट हैंड भी है प्रूविंग वाले का, और बी ई अपॉन ई सी आपका इस ट्रायंगल में भी बी पी टी के अकॉर्डिंग रेशियो बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा रेशियो हम बनाएंगे ए बी साइड का, क्या बनेगा, बी डी अपॉन ए डी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका इसमें, डी एफ पैरेलल विद ए ई गिवन में है। तो डी एफ आपकी ये वाली साइड हो गई, ये लाइन है,
और ए ई ये वाली लाइन है, तो ए ई इस लाइन से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए बी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी ई बाई बीपीटी में, बीपीटी यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ए ई लाइन के द्वारा एक ट्रायंगल ए बी ई बन रहा है, जिस ट्रायंगल की साइड ए बी और बी ई को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन डी एफ, जो ए ई के पैरेलल है। तो अप्लाई कीजिए पीपीटी के अकॉर्डिंग, क्या बनेगा, बी एफ अपॉन एफ ई। तो वी एफ अपॉन एफ ई यानी कि बी ट्रायंगल ए बी ई की साइड बी ई का रेशियो बन जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई, इसके अकॉर्डिंग ए बी साइड का रेशियो बनेगा बी डी अपॉन ए डी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड इक्वल है, तो इनका राइट हैंड इक्वल होने की वजह से इनके लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन फिगर्स डी ई इज पैरेलल विद ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल विद ओ आर। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रूफ क्या दे रखा है, डी ई इज पैरेलल विद ओ क्यू, ऐसा गिवन में है। तो डी ई और ओ क्यू, तो डी ई आपका ये हो गया, ओ क्यू ये है। तो ओ क्यू एक ट्रायंगल पी ओ क्यू की साइड है और इस ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स पी ओ एंड पी क्यू हैं, जिनको ई डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ओ क्यू के पैरेलल है। ओ क्यू साइड किस ट्रायंगल की होगी, उसी ट्रायंगल को लेकर हम चलेंगे। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की साइड है, पी ओ क्यू की। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग पी ओ साइड किस रेशियो में डिवाइड होगी, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी क्यू साइड किस रेशियो में डिवाइड होगी, पी ई अपॉन ई क्यू। इक्वेशन नंबर 1 अगेन आपका क्या दे रखा है, डी एफ इज पैरेलल विथ ओ आर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए दोस्तों, डी एफ और ओ आर कहाँ पर हैं इस ट्रायंगल में, तो डी एफ तो ये रहा और ओ आर ये है। तो ओ आर किस ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल पी ओ आर की। तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइड पी ओ एंड साइड पी आर को इंटरसेक्ट कर रही है डी एफ लाइन, जो ओ आर के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर बाई बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग पी ओ साइड का रेशियो बनेगा आपका पी डी अपॉन डी ओ और पी आर साइड का रेशियो बनेगा पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में क्या कॉमन है, पी डी अपॉन डी ओ कॉमन है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे पास ये रेशियो इक्वल आ गए हैं। तो पी ई
और ई क्यू, पी क्यू साइड का रेशियो बनेगा पी एफ ए अपॉन एफ आर। ये रेशियो किस साइड का बनेगा? पी आर साइड। पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट और पी एफ और पी आर को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पॉइंट। तो ई एफ को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल की रिमेनिंग थर्ड साइड क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। सो ई एफ इज पैरेलल विद क्यू आर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि बीपीटी के कन्वर्स में क्या था कि अगर दो साइड का रेशियो इक्वल होता है तो ट्रायंगल की उन दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 6.2 की। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आएंगे एक्सरसाइज 6.2 का।